भारतीय सेना में सबसे ऊंचा और सम्मानित पद, जिसकी वर्दी पर चमकते हैं 5 सितारे, लेकिन बाकी सैन्य पदों की तरह कभी रिटायर नहीं होते। आखिर कितनी होती है फील्ड मार्शल की सैलरी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंदिनी गुलाटी और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज सैलरी कितनी है। इसके 31वें एपिसोड में हम जानेंगे इस महत्वपूर्ण पद फील्ड मार्शल की सैलरी। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि इंडियन आर्मी में ये एक सेरेमोनियल यानी मानद रैंक होती है जो असाधारण सैन्य योगदान के लिए दी जाती है। ये एक युद्धकालीन यानी वॉर टाइम रैंक है जिसे अभी तक सिर्फ 2 बार दिया गया है। सबसे पहला 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक सैम मानेकशॉ को और दूसरे फील्ड मार्शल और स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा को। फील्ड मार्शल को यूनियन कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और अगर हम बात करें उनकी सैलरी की तो फील्ड मार्शल को एक जनरल के बराबर ही सैलरी मिलती है। उन्हें हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है और यह सैलरी उनकी 7th पे कमीशन के मुताबिक है। फील्ड मार्शल को भी सेना के अन्य उच्च अधिकारियों के तहत ही सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि घर, पेंशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल जैसी सुविधाएं शामिल होती है। यह पद जनरल के पद से ठीक ऊपर का पद होता है। एक फील्ड मार्शल को मृत्यु तक सेवारत अधिकारी माना जाता है। आजीवन उन्हें सरकारी सुविधाएं और सम्मान मिलता है। इस पद को मृत्यु के बाद भी रद्द नहीं किया जाता, जिसका सीधा मतलब है कि यह पद रिटायरमेंट से परे होता है, यानी जीवन भर यह रैंक बनी रहती है। यानी ये बाकी सैन्य पदों से पूरी तरीके से अलग होता है। माना कि यह भारतीय सेना का सबसे ऊंचा और सम्मानित पद है, लेकिन फील्ड मार्शल सक्रिय यानी एक्टिव कमांड में नहीं होते, बल्कि सेना के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक होते हैं, रणनीतिक और प्रेरणात्मक भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय और सैन्य समारोह में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फील्ड मार्शल बनना सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, ये इतिहास में अमर होने जैसा है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अन्य सरकारी पदों पर बैठे लोगों की सैलरी जानने के लिए देखते रहें सैलरी कितनी है।